दोस्तों, मैं योगिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल लर्न एंड ग्रो विद योगिता में। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जिसमें फर्स्ट इज इंडियन ज्योग्राफी एंड सेकेंड इज वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और जिसके फादर कौन है। तो ज्योग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफिया का अर्थ है वर्णन करना, यानी डिस्क्रिप्शन, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। जिसकी ज्योग्राफी वह है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं। पृथ्वी का वर्णन यानी संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन। संपूर्ण में क्या क्या आ जाता है, जिसमें हम पृथ्वी की आंतरिक सतह पर क्या पाया जाता है, उसके सराउंडिंग्स में क्या पाया जाता है, जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें और खनिज संसाधन, और उसकी सतह पर क्या पाया जाता है, यानी मेटल, क्रस्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये अब इसमें ये चीज़ हमें समझनी है कि ज्योग्राफी शब्द किसने दिया, यानी भूगोल को ज्योग्राफी शब्द किसने दिया। तो जो ज्योग्राफी है उसको इराटोस्थेनीज ने दिया था। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन हुए, तो फादर ऑफ जो ज्योग्राफी है वो इराटोस्थेनीज है। इन्होंने ज्योग्राफी के लिए जियोग्राफिया शब्द का यूज किया था, यानी भूगोल के लिए इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का यूज किया था, जिससे हम भूगोल को ज्योग्राफी नाम से जानते हैं। तो ज्योग्राफी का हमारी परिभाषा क्या हुई कि पृथ्वी से संबंधित घटकों को अध्ययन का वर्णन तथा विश्लेषण करना, यानी ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी में पाए जाने वाले समस्त घटकों का हम वर्णन तथा विश्लेषण करते हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी इराटोस्थेनीज को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का यूज किया था। जो भूगोल है उसका सिस्टमैटिक वे में किसने अध्ययन किया था, कि भूगोल को सिस्टमैटिक वे में क्रम अनुसार उसका किसने वर्णन किया था, तो उसका जो अध्ययन किया था वो हिकेटियस ने किया था। अब अगला आता है कि भारत की जो स्थिति है और उसका निर्माण कैसे हुआ। तो भारत की जो स्थिति है वो कार्बोनिफेरस युग में, यानी आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी की। तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी उस समय जो पृथ्वी थी एक वो विशाल सघन पिंड थी। सघन पिंड जिसे हम क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। इसके चारों ओर पानी भरा हुआ था, उसे हम क्या कहते थे, पैंथालासा कहते थे। फिर आगे जब टाइम बीतता गया, काफी लाखों वर्षों पश्चात पृथ्वी पर उच्च ताप और दाब के कारण पृथ्वी पर बारिश हुई, बादल बने, कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई, जिससे पृथ्वी ठंडी हुई और आपस में जो भूगर्भिक जो चट्टानें थी, प्लेटें आपस में टकराई, जिससे जो ये पेंजिया था ये दो भागों में टूट गया, जिससे दो भाग बन गए, नंबर 1 और नंबर 2। जो उत्तरी भाग डिवाइड होकर जो उत्तरी भाग बना उसे हम अंगारा लैंड या लॉरेंशिया कहते थे, और जो दक्षिणी भाग बना उसे हम गोंडवाना लैंड कहते थे। इन दोनों का पेंजिया ये टूटा, उसके बाद जो दोनों भाग अलग अलग हुए, उनके बीच में एक सागर का निर्माण हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम टेथस सागर कहते हैं। अब जो फिर से काफी लाखों वर्षों पश्चात क्या हुआ, फिर से उच्च ताप और दाब हुआ, जिससे भारत की हमारी वर्तमान स्थिति निकल के आई। तो भारत हमारा जो ग्लोब है उसमें कहाँ पर है, तो जो 22 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जो है वो जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, वो भारत के मध्य से होकर जाती है। तो भारत जो है हमारे ग्लोब में ये किधर साइड को है, तो ये उत्तर पूर्व की साइड स्थित है। अब जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था, इसमें कौन कौन से महाद्वीप बने, तो अंगारा लैंड में आते हैं हमारी उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, और गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। पहले प्राचीन समय में क्या था, जो भारत था वो अफ्रीका का भाग हुआ करता था। किसका भाग हुआ करता, अफ्रीका का। लेकिन जो भूगर्भिक चट्टानें थी यानी प्लेटें थी, उनके टकराव से धीरे धीरे जो इंडिया की प्लेट थी वो एशिया में आकर जुड़ गई, जिससे भारत की वर्तमान स्थिति नज़र आती है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन था वो यहीं तक था, जिसमें हमने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा कि ये ज्योग्राफी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके फादर कौन है। अगली सीरीज में हम भारत की सामान्य स्थिति तथा इसके परिचय का वर्णन करेंगे।
तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।